हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले जो इंट्रो पार्ट पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था कि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.2 का। इसमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए बी और सी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, फिर 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ठीक है, तो देखिए जब फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम, देखिए मैंने बता रखा आपको मैट्रिक्स एडिशन के लिए सबसे पहली शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल तो है ही। ठीक है, तो देखिए एडिशन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर 2 + 1 हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखो 4 + 3, फिर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और फिर 2 + 5। ठीक, जब ऐड किया हमने तो a + b कितना आ गया, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, और 2 + 5 7। ये आपका a + b आ गया। ठीक है, देखिए दूसरा पार्ट इसका a - b है। इसमें भी हमने दोनों ही मैट्रिक्स लिखे a और b। देखिए माइनस के लिए भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 2 - 1 ऐसे 4 - 3, फिर 3 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 - 5, जब माइनस करोगे तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, और 2 - 5 - 3, ये आया आपका a - b। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए थर्ड पार्ट में 3a - c निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 × मैट्रिक्स a लिखा हुआ है, फिर -c। ठीक है, मैट्रिक्स c है आपका। ठीक है, तो देखिए जब हम 3 से इस मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो अभी 3 का रोल यहाँ पे एक स्केलर की तरह है। ठीक है, तो जब भी हम स्केलर से किसी मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इंटू होते हैं। ठीक है, तो 3 से इस सारे के सारे एलिमेंटों को हमने इंटू करने हैं। तो देखिए फिर 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, और 3 × 2 = 6। यहाँ पे मैट्रिक्स को हमने इंटू कर दिया 3 से। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट, फिर माइनस ए मैट्रिक्स सी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन आपको आता है पहले से, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा आपका 2, फिर 12 - 5, इसी प्रकार से 9 - 3, और फिर 6 - 4। जब माइनस करोगे तो आपका ये मैट्रिक्स 3a - c ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। देखो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे ए बी पूछ रहा है। ठीक है, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है अभी। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रखा था कि तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले के रो इक्वल हों। ठीक है, ये इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है अभी। ठीक है, देखिए 2/2, फिर 2/2। मैंने कहा था ना पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रो इक्वल होनी चाहिए, और प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले पहले रो में ध्यान देना है हमने, पहले रो पहला कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जब ध्यान देंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 × 1 = 2, बीच में आएगा प्लस, फिर 4 × 2 = 8, माइनस की वजह से -8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जब आएंगे तो 2 × 3 = 6, बीच में आएगा प्लस, फिर 4 × 5 = 20। ठीक है, पहली रो का काम हो गया। ठीक है, पहली रो के साथ सारे के सारे कॉलम आ चुके हैं। अब फिर इसी प्रकार से हम सेकंड रो में चलेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 = 3, बीच में आएगा प्लस, 2 × 2 = 4, ये माइनस की वजह से -4 हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × 3 = 9, बीच में आएगा प्लस, 5 × 2 = 10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपको ए भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट। ठीक, फिफ्थ पार्ट में बी ए पूछ रहा है। ठीक है, बी ए फाइंड आउट करने के लिए देखो फिर मैट्रिक्स बी और ए लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें भी वही चीज़ देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 = 2, बीच में आएगा प्लस, 3 × 3 = 9, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 × 1 = 4, प्लस 3 × 2 = 6। ठीक है, फर्स्ट रो का काम हो गया। हाँ, फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 = 4, -4 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 4 = 8, फिर 5 × 2 = 10। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स बी ए ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स बी ए कितना हो गया, 11 10
11 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, ठीक है। इसके 5 पार्ट थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट है, बस मैट्रिक्स एडिशन पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला पार्ट है, इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका एडिशन करना हमने, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देना, a प्लस ए, फिर b प्लस बी माइनस बी, फिर प्लस माइनस बी प्लस बी, और फिर a प्लस ए, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में ए स्क्वायर पर पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये पूरा पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। जब इसमें ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे देखना एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किया तो 2ab हो गया ना। इसी प्रकार से देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका मैट्रिक्स एडिशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, अभी 3x3 के हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रहेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देने, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट में एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है, ठीक है। ये 1 होता है, तो देखो हर जगह वही आ रही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बात एक ही है, तो हर जगह कितना आ जाएगा हमारा 1 1 1, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है इसका, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए फिर से वही चीज़ देखो, हमने फर्स्ट कॉलम को देखना सबसे पहले, a इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू बी स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम हो गया, तो उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आना है, ठीक है। a इंटू बी जब होगा तो ए बी माइनस ए बी, फिर बीच में आता है प्लस, फिर बी ए या ए बी बात एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जब आएंगे तो ए बी माइनस ए बी, फिर ए बी प्लस ए बी, ठीक है। बीच में प्लस आता है कभी भी, ठीक है। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बी इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस आता है ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए बी जीरो हो गया, यहाँ पे भी माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर जीरो जीरो, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हुआ, ठीक है। देखिए दूसरा पार्ट, देखो मैंने पहले बता रखा है तुम्हें, हाँ। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, इसमें 3 रोज एक कॉलम है, ठीक। दूसरे वाले का 1/3 है, 1/3, क्योंकि उसमें एक रो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, अंदर वाली चीज़ कॉमन हो गई, ठीक। इस मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होगी, और यहाँ से प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा आपका 3/3, तभी यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स आया, देखो। और इनटू कैसे होगा, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है हमारी, हाँ, फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो को छोड़ देना है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आने, 1 इंटू 3 हो गए, इसका काम भी हो गया। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, ठीक है। फर्स्ट रो को तब तक लेना है जब तक सारे कॉलम ना आ जाए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो का काम हो चुका है, तो अब सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8, ठीक है। सेकंड रो का काम भी हो चुका है, तो अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, भी आया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अगला ये फोर्थ पार्ट आपका, ठीक है। इससे पहले जो थर्ड पार्ट है या फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, बाकी और जो भी पार्ट हैं इनको आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोर्थ पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी देखो, पहले मैट्रिक्स की रो 3 रो और 3 कॉलम, दूसरे वाले में भी 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। पहले वाले की कॉलम्स और दूसरे वाले की रोज इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट रो ऑल कॉलम, ठीक। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो सबसे पहले, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब देखेंगे 2 1 जा 2, फिर बीच में आएगा प्लस 3 0 0, फिर आएगा प्लस, फिर 4 3 जा 12, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया।
अब फर्स्ट रो को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सारे कॉलम ना आ जाए, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो, 2 3 जा 6 -6, बीच में आएगा प्लस, और फिर 3 2 जा 6, फिर बीच में आएगा प्लस, 4 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। इसी प्रकार से अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। 2 5 जा 10, फिर बीच में आएगा प्लस, 3 4 जा 12, फिर बीच में आएगा प्लस, 4 5 जा 20, ठीक है। ये पहली रो का काम हो चुका है अब, ठीक है। अब सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, बीच में आएगा प्लस, 4 0 0, फिर बीच में आएगा प्लस, 5 3 जा 15, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा -9, फिर बीच में आएगा प्लस, 4 2 जा 8, फिर प्लस, 5 0 जा 0। अगला देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 5 जा 15, बीच में आएगा प्लस, 4 4 जा 16, फिर बीच में आएगा प्लस, 5 5 जा 25, ठीक है। सेकंड रो का काम भी हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, बीच में आएगा प्लस, 5 0 0, फिर प्लस, 6 3 जा 18, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 3 जा 12 पे -12, बीच में आएगा प्लस, फिर 5 2 जा 10, फिर बीच में आएगा प्लस, और 6 0 0, ठीक है। ऐसी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 5 जा 20, फिर प्लस, 5 4 जा 20, फिर प्लस, 6 5 जा 30, ठीक है। ये हो गया। अब बस इनको ऐड कर देते हैं। देखो ये 12 + 2 14, ठीक है। ये आपका 0 हो गया। यहाँ 10 20 30 42 आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 18, ये हो गया आपका -1, ये 56, ये आपका हो गया 22, ठीक है। यहाँ -2, और ये 20 20 40 40 और 30 70, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट आ चुका है। हाँ, बाकी पार्ट आप इसमें खुद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, देन कंप्यूट a + b एंड b - c, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई a + b - c = a + b - c, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप a + b निकाल सकते हैं, ठीक है। a + b जैसे निकालोगे आप उसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, a + b आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप b - c भी निकालेंगे, उसको इक्वेशन 2 नाम देंगे आप, ठीक है। जैसे a + b और b - c आएंगे आपके पास, आप सीधे इसकी LHS में चलेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले a और b - c को ऐड करेंगे, ठीक है। आपके पास मैट्रिक्स a है और b - c भी आ चुका होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a + b - c, ठीक है। इसको भी आप निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास देखिए a + b भी है मैट्रिक्स, और -c मैट्रिक्स भी है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, a + b और -c, ठीक है। ये भी आपके पास कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा 4, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो इक्वेशन 3 और 4 है इनका RHS सेम होगा, ठीक है। RHS सेम हो गया तो LHS भी क्या होगा, सेम। तो आप वहाँ से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा कि a + b - c = a + b - c। आसान सी चीज़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक। वरना देखिए वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अगर मैं कराती हूँ, जो आसान क्वेश्चन है मैं आपके लिए उनको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला इफ़ a = इतना सारा एंड b = इतना सारा, देन कंप्यूट 3a - 5b, ठीक है। तो 3a - 5b = देखो 3a का मतलब मैट्रिक्स a को हमने एक स्केलर 3 से इंटू कर देना है, ठीक है। तो 3 इंटू ये मैट्रिक्स a लिखा मैंने, -5 इंटू मैट्रिक्स b लिखा, ठीक है। जैसे ही हम 3 से इस मैट्रिक्स a को इंटू करेंगे, तो स्केलर से जब इंटू होता है मैट्रिक्स में तो सारे के सारे एलिमेंट हम इंटू करते हैं, ठीक है। सबसे गजब चीज़ यहाँ पे देखो, 3 से इंटू करने पर डिनोमिनेटर वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी।
सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंसिल, फिर से जितने भी फ्रैक्शन में अपॉन 3 है 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ देखो अपॉन में 5 दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो 5 कैंसिल तो 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल तो 1 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 7 6 और 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यहाँ से हमको देखिए एक जीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। इसको हम गहरे जीरो से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू ए मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कॉस थीटा से अगर इस मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इंटू होंगे ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इससे इंटू हो गया, अब इससे इंटू होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर प्लस साइन थीटा से इस मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये भी आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना आप लोग, ये प्लस कॉस थीटा होगा, हाँ प्लस कॉस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला कितना हो गया आपका 1, ये कैंसिल तो ये 0 हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी कैंसिल 0 और फिर से 1, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ठीक। ये प्लस साइन हुआ यहाँ पे, ठीक है।